जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 121 सीट पहले फेज की। दर्शकों 2010 में जब चुनाव हुआ तो 52% यहां पर मतदान हुआ था और 2015 में 5 साल बाद चुनाव हुआ तो वोट परसेंटेज बढ़ गया। कितना पहुंच गया? 55.9%। अब आ जाइए 2020 में जब 56.1% मतदान प्रतिशत रहा पहले फेज में। लेकिन आज तो गजब हो गया दर्शकों, आप थोड़ी देर के लिए देखिए, 52, 55, 56 और सीधे 64 के पार। अब यही बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, एकाएक इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा। इसको लेकर तरह तरह के गणित हैं, लेकिन आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि आखिर यह गणित कहता क्या है। 20 सालों के वोटिंग पैटर्न का आज दर्शकों रिकॉर्ड टूट गया है, आप लोगों ने तोड़ा है। हाई वोटिंग मतलब जनता में जबरदस्त क्रेज है, जो बताता है कि जनता चुनाव में बेहद सक्रिय रहे। लोग रोजगार, विकास, जाति के मुद्दे पर भी सक्रिय रहे। लेकिन यह बढ़ा हुआ वोट असर युवाओं का है और महिलाओं का रहता है दर्शकों, ये दावा करते हैं राजनीतिक पंडित। बिहार में युवाओं की संख्या कितनी है? 7.78 लाख के आसपास और प्लस महिला 48% है दर्शकों। अब महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना सत्ता के प्रति रुझान भी दिखाता है, क्योंकि बिहार में आखिरी बार साल 2000 में 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। 60% से ज्यादा वाली इस वोटिंग ने सत्ता को बदल दिया था और 2000 में पहली बार नीतीश 7 दिन तक सीएम रहे थे। बिहार में जब जब 60 से ऊपर वोटिंग गई है तब तब देश की सत्ता में बड़े उलटफेर हुए हैं दर्शकों। आपको बता रहा हूं, 1977 में 60 के पार वोट प्रतिशत गया तो बिहार ने इंदिरा की सत्ता हिला दी, पूरी हिलाकर रख दी। अब 1991 में भी ऐसा ही हुआ, 60 के पार गया तो बिहार ने चंद्रशेखर की विदाई करा दी। इसलिए बिहार को देश की राजनीति का थर्मामीटर भी कहा जाता है। अब दर्शकों इसको लेकर आपस में भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह बढ़ा हुआ वोट परसेंट धड़कन बढ़ा रहा है। सुनिए जरा। 121 सीटों में 2010 से अधिक वोट आएगा। मैं समझता हूं 95 से ऊपर हमें सीटें आएगी। 2010 में हमें 206 सीटें आई थी बीजेपी जदयू को, इस बार उससे अधिक आई। जहां भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से, भारी मतदान करके आप लोग विजय बनाने का काम करें और इस खटारा सरकार को बदलने का काम करें। इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे। एनडीए इज कमिंग टू पावर विद द बैंक। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो। सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का। माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का, और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए, माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, भाई बहन भी आशीर्वाद। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज किसका हो सकता है। संभवतः ये होगा महिलाओं का, क्योंकि आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए। महिलाओं की कतार देखिए दर्शकों, चाहे गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंची। और दावा तो यह किया जा रहा है दर्शकों कि महिलाएं अगर वोट करने जाती हैं तो फायदा बहुत होता है। लेकिन इधर युवा भी निकले दर्शकों, जो पहली मर्तबा वोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। और आप देखिए इनमें भी महिलाएं हैं, इनमें कुछ युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर आज हमने दिन भर दर्शकों चुनाव में अलग अलग रंग देखे। लेकिन दर्शकों ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज क्या बताता है, किस ओर इशारा करता है? मैंने आपसे कहा था पूरी एबीसीडी बताऊंगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं इसके मायने क्या है, दिखाते हैं आप। ये आप देखिए, 64 के पार मतदान हुआ है। बिहार में टर्नआउट हमेशा जातिगत समीकरणों से जुड़ा रहा है दर्शकों। 2020 में 57% टर्नआउट पर एनडीए ने 125 सीटें जीती, यानी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी और जेडीयू को फायदा हुआ। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वोटर टर्नआउट ज्यादा दिखा दर्शकों, यानी गांव का ईबीसी 36% और एससी एसटी 19% निर्णायक भूमिका में रहा। अब आ जाइए महिला फैक्टर की बात। 2020 में महिला 59.69% और पुरुष 54.68% पर वोट करने पहुंचे।
दोनों बहुत ज्यादा अंतर है दर्शकों, महिलाएं भारी हैं, यानी महिला वोटर में जबरदस्त टर्नआउट देखने को मिला और महिला वोट बढ़ने से सीधा फायदा किसे हुआ दर्शकों? एनडीए को मिला। महिला वोट से 80% सीटों पर एनडीए का वोट बढ़ गया। अब इस बार आरक्षण और शराबबंदी जैसे मुद्दे हिट हो सकते हैं। युवा क्या कर रहे हैं दर्शकों? बढ़े हुए वोट प्रतिशत का मतलब युवाओं ने भी बम्पर वोटिंग की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 7 लाख के आसपास है दर्शकों, और ये युवा नौकरी रोजगार के मुद्दे के साथ जुड़े 7 लाख नए वोटर्स जुड़ गए दर्शकों। हालांकि राष्ट्रवाद भी युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा रहा, यानी युवा वोटर एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। अब बात करेंगे सीमांचल फैक्टर की। यह महागठबंधन के लिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल्य इलाका है दर्शकों, और जहां एम-वाई समीकरण आरजेडी के फेवर में रहता है, मुस्लिम यादव। लेकिन इस हलके में हाई वोटिंग कोई नई बात नहीं है। हमेशा यहां वोटर टर्नआउट 60% से ज्यादा रहता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि यहां पर तस्वीर बहुत हद तक यह समझ में आती है कि महिला और युवा खेल बदल सकते हैं। लेकिन अब किसके फेवर में जाएगा आप सोचिए जरा। एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस। किसके फेवर में यह जाने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कब कब दोनों ही दल आस लगाए बैठे। ये आप देखिए। सबसे पहले एनडीए की बात। ग्रामीण और महिला वोटर्स चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। ओबीसी ईबीसी 63% आबादी ने जमकर वोटिंग की है दर्शकों। ईबीसी नीतीश कुमार को सत्ता दिला सकता है और ओबीसी नीतीश की उम्मीद को तोड़ भी सकता है। लेकिन इधर इंडिया अलायंस भी पूरी तरह तैयार है। अगर यह वोट बदलाव के नाम पर पड़ा है तो आरजेडी को बड़ा फायदा हो सकता है दर्शकों, क्योंकि 64 के पार वोटिंग कई बार बदलाव की ओर इशारा करती है। तेजस्वी के रोजगार का मुद्दा अगर वोट में बदल गया, मैं सीधी बात कह रहा हूं, तो हाई टर्नआउट इंडिया अलायंस को बढ़त देगा दर्शकों। लेकिन इसके मायने क्या हैं? हाई टर्नआउट एनडीए को मजबूत कर रहा है। नए मतदाता सक्रिय हुए तो मुकाबला कांटे का रहेगा। यह नाव जो इनकी तैर रही है, किसकी नैया पार होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों। और इसे लेकर पूरी तरह से अलग अलग दावे राजनीतिक पंडितों ने किए हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने दावा और वादा किया है, मैं आपको बिहार की एक एक स्थिति बताने वाला हूं। दरअसल इस बार वोटिंग प्रतिशत बिहार के लिहाज से ऐतिहासिक है। याद कीजिए साल 2000, वो तारीख जब आखिरी बार वोटिंग 60% के पार हुई थी। 7 दिन के लिए ही, लेकिन जनता ने लालू राज के खिलाफ बदलाव का वोट किया। वैसे भी उच्च टर्नआउट यानी हाई टर्नआउट आमतौर पर ग्रामीण और महिला वोटर्स की सक्रियता से जुड़ा होता है, यानी एनडीए बीजेपी जेडीयू को मजबूत बनाता है। अब आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि महिलाओं को आरक्षण हो या फिर महिलाओं के लिए नीतीश की योजना। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश ने 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। अगर वोटिंग टर्नआउट के पैटर्न को देखें तो बहुत कुछ यही इशारा मिलता है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। अब देखिए दर्शकों, 2010 के बाद लगातार हर चुनाव में वोट बढ़े हैं और तब भी हर बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यानी बदलाव का टर्नआउट नहीं, बल्कि ये अपने नेता को चुनने का टर्नआउट भी है। इसे पीछे के लॉजिक को और समझते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हाई वोटिंग टर्नआउट का मतलब है कि नए वोटर सक्रिय हुए। नए वोटर्स कौन और कैसे सक्रिय होते हैं? या तो वो महिला हो सकते हैं या फिर युवा हो सकते हैं दर्शकों। ये मेरा आकलन है। बिहार का 90% वोटर ग्रामीण इलाकों से आता है। इन वोटर्स के बढ़ने का सीधा इशारा महिला और युवा वोटर्स का लोकतंत्र में शामिल होना है। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एनडीए ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल मैनेज किया है, ये उसी की झलक का भी असर हो सकता है। और अगर लॉजिक से आप सहमत हैं या ना हैं, तो अब मैं आपको आंकड़ों से समझाता हूं। चलिए 2020 में मेरे साथ महिला टर्नआउट कितना रहा? 59.69%
59 के पार, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा वोट किया था।